अगर मैं कहूं एक ऐसा राजा है जिसके महल की एक झलक देखकर आप खुद को किसी फिल्मी सेट पर महसूस करेंगे, जिसके पास अपनी एयरलाइन है, अपनी यॉट है और जिसकी दौलत इतनी ज्यादा है कि उसे गिनने में शायद सालों लग जाएं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। ये है कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, दुनिया के सबसे अमीर शासकों में से एक, जिनकी रईसी देखकर लगता है कि पैसा खुद इनके दरबार में सलाम ठोकता है। लेकिन सवाल यह है कि उनकी इतनी दौलत आती कहां से है? क्या कतर के रेगिस्तान में सच में कोई सोने की खान है या फिर कुछ और वजह है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कतर के शाही परिवार की अमीरी के हर पहलू को, उनकी लाइफस्टाइल से लेकर भारत से उनके रिश्ते तक, सब कुछ। बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। अब आप सोच रहे होंगे कि कतर के इस राजा के पास इतना पैसा आखिर आता कहां से है? तो इसके पीछे एक ही जवाब है, तेल और प्राकृतिक गैस। कतर के पास दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे कितनी कमाई होती होगी, तो सुनिए। कतर हर साल गैस और तेल बेचकर करीब 100 अरब डॉलर यानी 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, अमीर देश और यूरोप तक कतर की गैस पर निर्भर हैं। लेकिन सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, कतर ने दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस में भी भारी निवेश किया है। लंदन का द शार्ड स्काई स्क्रैपर, जो यूके की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसमें कतर की हिस्सेदारी है। ब्रिटेन के हैरोड्स डिपार्टमेंटल स्टोर, बार्कलेज बैंक और कई लग्जरी होटल्स में भी कतर ने निवेश कर रखा है। यही वजह है कि यहां का राजा सिर्फ पैसे गिनने में नहीं, बल्कि उसे खर्च करने में भी दिलचस्पी रखता है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी 3 जून 1980 को जन्मे, कतर के मौजूदा अमीर हैं। इनसे पहले इनके पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने राज किया था, लेकिन 2013 में उन्होंने सत्ता अपने बेटे तमीम को सौंप दी और तभी से कतर की अमीरी का ग्राफ और ऊपर चला गया। दुनिया के कई अमीर शासक अपनी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन शेख तमीम की पढ़ाई बेहद प्रभावशाली रही है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लंदन के प्रसिद्ध हैरो स्कूल से पूरी की, जो ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में गिना जाता है। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट से सैन्य शिक्षा ली और 1998 में वहां से ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कतर की सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट का पद संभाला। इस ट्रेनिंग का असर उनके शासन में भी दिखता है, क्योंकि वो कतर की रक्षा और सैन्य शक्ति को लगातार मजबूत कर रहे हैं। शेख तमीम की शाही जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू उनका परिवार भी है। उन्होंने अब तक 3 शादियां की हैं और उनके 13 बच्चे हैं। अरब शाही परिवारों में बहुविवाह यानी पॉलीगैमी कोई नई बात नहीं है, लेकिन तमीम की शादीशुदा जिंदगी को लेकर ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। उनका परिवार सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जिंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि कतर की राजनीति और बिजनेस में भी गहरा प्रभाव रखता है। अच्छा, यहाँ कतर के अल थानी परिवार के बारे में कुछ और दिलचस्प फैक्ट्स हैं। जैसे कतर में अमीर यानी सर्वोच्च शासक का खिताब 19वीं सदी से अल थानी परिवार के 11 सदस्यों के पास रहा है। अल थानी परिवार ने 1850 के दशक में कतर पर शासन करना शुरू किया था। तब से लेकर अब तक कतर के हर अमीर ने देश को आधुनिकता की ओर बढ़ाया है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी इस वंश के 11वें शासक हैं। उनके पिता हमद बिन खलीफा को आधुनिक कतर का निर्माता कहा जाता है, जिन्होंने देश को तेल और गैस से मिलने वाली दौलत के जरिए वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। अब आते हैं इनके ठिकाने पर, दोहा का शाही महल यानी अमीरी दीवान, जिसकी कीमत 1 अरब डॉलर यानी करीब 8300 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह कोई मामूली महल नहीं है। इस महल में 100 से ज्यादा आलीशान कमरे हैं। इसमें इतना बड़ा बॉल रूम है कि वहां एक साथ हजारों मेहमानों को बिठाया जा सकता है। दीवारों और छत पर सोने की कारीगरी की गई है, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। महल के अंदर प्राइवेट थिएटर, इंडोर पूल और विशाल गार्डन भी मौजूद हैं। और पार्किंग की बात करें तो इसमें 500 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। शेख तमीम के ऐशो आराम की बात करें तो इनके पास कतारा नाम की एक शाही यॉट भी है, जिसकी कीमत 3 अरब रुपए से ज्यादा बताई जाती है। यह यॉट 124 मीटर लंबी है। इस यॉट पर सुपर लग्जरी स्पा, हेलीपैड, प्राइवेट सिनेमा और स्विमिंग पूल है। इसमें एक साथ 35 मेहमान और 90 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं।
अब राजा को घूमने फिरने के लिए कोई आम जहाज तो सूट करेगा नहीं, इसलिए इन्होंने खुद की एयरलाइंस बना रखी है, कतर अमीरी एयरलाइन। इस एयरलाइन की खासियत यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ राज परिवार के लिए बनाई गई है। इसमें 14 प्राइवेट जेट्स हैं, जिनमें से 3 बोइंग 747 हैं। अगर गाड़ियों की बात करें तो इनके पास बुगाटी, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कारों का जबरदस्त कलेक्शन है। इनकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि शेख तमीम सिर्फ ऐशो आराम भरी जिंदगी के शौकीन हैं, तो बता दें कि ये स्पोर्ट्स में भी राजा हैं। इन्होंने साल 2004 में कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट यानी QSI नाम की कंपनी बनाई और फिर 2011 में फ्रांस के मशहूर फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को खरीद लिया और हाल ही में 2023 में उन्होंने पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब SC ब्रागा के 21% से ज्यादा शेयर भी खरीद लिए। मतलब खेल के मैदान में भी इनकी अपनी बादशाहत है। यही वजह है कि कतर सिर्फ एक तेल गैस पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैली एक आर्थिक ताकत बन चुका है। अब बात करते हैं उनके भारत दौरे की। यह उनकी दूसरी भारत यात्रा है। पहली बार वो 2015 में भारत आए थे। शेख तमीम की भारत यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं, बल्कि 2 देशों के मजबूत रिश्ते का प्रतीक है। कतर भारत को बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस निर्यात करता है। करीब 8 लाख भारतीय कतर में काम कर रहे हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और रिटेल सेक्टर में अरबों रुपए लगाए हैं। यानी भारत और कतर के रिश्ते सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि एक तरह से इकोनॉमिक पार्टनरशिप बन चुके हैं। तो शेख तमीम की जिंदगी एक राजकुमार की परी कथा जैसी लगती है, जहां हर चीज लाजवाब, हर चीज आलीशान और हर चीज सोने से जड़ी हुई दिखती है। उनके पास दौलत की बारिश होती है और वो उसे ठाठ बाट में उड़ाते भी हैं, लेकिन साथ ही वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी हैं, जिन्होंने अपने देश को दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, अगर आपके पास इतनी दौलत होती तो आप सबसे पहले क्या खरीदते? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।